प्रेम हो वहाँ वृंदावन होता है, जहाँ भक्ति हो वहाँ भगवान होते हैं, और जहाँ गोवर्धन की छाया हो वहाँ कोई भी संकट टिक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूँ आपके साथ अक्षता मौर्य। आज हम सब एकत्र हुए हैं गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर, जो दिवाली के अगले दिन श्रद्धा, भक्ति और आभार का प्रतीक बनकर हमारे जीवन में आता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की उस अलौकिक लीला की स्मृति में मनाया जाता है, जब इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और 7 दिन तक निरंतर वर्षा से उनकी रक्षा की थी। तभी से हम हर वर्ष इस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा करके उस घटना को स्मरण करते हैं, जो हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति वही है जो धरती, पशु और प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाए। आज के दिन लोग घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं, उस पर रंगोली, फूल, दीपक और जल अर्पित करते हैं। गोधूली बेला में गायों और बैलों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वे हमारे कृषि जीवन की आत्मा है। इस दिन का सबसे प्रमुख अंग है अन्नकूट उत्सव, जिसमें तरह तरह के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं, जैसे खीर, पूरी, सब्जियां, हलवा, मिष्ठान और बहुत कुछ। फिर इस महाभोग को सभी भक्त मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भजन, कीर्तन, जयकारों और श्री कृष्ण की लीलाओं से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। ये पर्व हमें सामूहिकता, करुणा, परंपरा और प्रकृति के संरक्षण का संदेश देता है। इस पावन पर्व का एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी है कि जब संकट आए तो हमें मिलकर संगठित होकर उसका सामना करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण पर विश्वास करके किया। गोवर्धन पूजा हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना, पशुधन की रक्षा करना और अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानकर आदर देना हमारी परंपरा का हिस्सा है। आधुनिक समय में जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण असंतुलन जैसे संकट सामने आए, तब गोवर्धन पूजा हमें पुनः याद दिलाती है कि धरती हमारी माता है, अन्न हमारा देवता है और गौवंश हमारी संस्कृति की धरोहर है। यदि हम इनका आदर करें तो जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अतः इस पर्व को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न माने, बल्कि इसे आत्मचिंतन, आभार और सुधार का माध्यम बनाएं। न केवल दूसरों की रक्षा करने के लिए, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो आइए हम सभी इस शुभ अवसर पर गोवर्धन महाराज की पूजा करके श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।